क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ जाएगी? यह सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा है। खास तौर पर जब हम सोशल मीडिया पर जाते हैं तो ट्विटर पर, फेसबुक पर लगातार देखते हैं कि कई सारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं जो इस बात को बार बार उठा रहे हैं कि चूंकि अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सांसद बनने का रास्ता एक बार फिर से साफ हो गया है, तो क्या ये बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है? नीतीश कुमार के लिए चेतावनी है? क्या है? इंडिया गठबंधन आपके सामने है। राहुल गांधी इसके बड़े नेता हैं और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक चेहरे हैं, घोषित नहीं हैं। कभी भी औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं किया है कि राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। लेकिन चूंकि विपक्ष के नेताओं में, कांग्रेस के नेताओं में राहुल गांधी सर्वाधिक हमलावर रहते हैं, सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं, देश के सवाल उठाते रहते हैं, देश के लोगों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाते रहते हैं, सरकार की नाकामियों को लेकर हल्ला बोलते रहते हैं और देश से लेकर विदेश तक सरकार को घेरते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की आइडियोलॉजी, विचारधारा पर सवाल खड़े करते रहते हैं। लेकिन जो इंडिया गठबंधन बना उसके सूत्रधार नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुखिया और विपक्षी दलों के संयुक्त गठबंधन की शुरुआत की जो पहली बैठक थी वो बिहार से हुई। बिहार में ही इसका ताना बाना बुना गया, बिहार में इसका खाका तैयार किया गया। उसके बाद दूसरी बैठक होती है कांग्रेस शासित कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। वहाँ पर नाम आता है गठबंधन का इंडिया। चौंकाने वाला नाम होता है, बहुत सारे लोगों को परेशान करने वाला नाम होता है। हालांकि उस वक्त खबर चली कि नीतीश कुमार संयोजक इंडिया के बनाए जाएंगे, लेकिन इंडिया का संयोजक नीतीश कुमार को नहीं बनाया जाता है। बनाया जाना चाहिए था, ये चर्चा चली। तो फिर बात आई कि भाई इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तो कौन करेगा? बार बार बीजेपी की ओर से सवाल पूछे जाने लगे, दूल्हा कौन बनेगा, दूल्हा कौन बनेगा। हालांकि राजनीति में कोई दूल्हा नहीं होता, ये बैंड बाजा बारात नहीं चल रहा है। लेकिन बीजेपी जैसी जिसकी राजनीतिक सोच, बीजेपी बार बार दूल्हे की बात करता था। लगे कि ये गठबंधन नहीं, शादी हो रही है, बारात निकला हुआ है, तो कहा जाता था कि नीतीश कुमार गठबंधन के चेहरे हो सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के नाम पर कभी मुहर नहीं लगी और नीतीश कुमार की भी तारीफ करनी होगी। नीतीश कुमार भले ही इस विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे, नीतीश कुमार की वजह से ही ये इंडिया गठबंधन बना। नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा कि वह प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। नीतीश कुमार ने यहाँ तक कहा कि मैं इस पद को लेकर कतई इच्छुक नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश की विपक्षी पार्टियाँ एक मंच पर आएँ और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकें। अब रह गई बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी किस परिवार से आते हैं, राहुल गांधी की पृष्ठभूमि क्या है, ये हमें देखना होगा। राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री पद के भूखे नहीं हैं। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके परिवार से आते हैं। राहुल गांधी की दादी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थी। राहुल गांधी के पिताजी, स्वर्गीय राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे। और राहुल गांधी की माताजी को मौका मिला था, श्रीमती सोनिया गांधी को। वो 2004 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार थी, बहुमत मिला। इसके बाद भी सोनिया गांधी ने अंतरात्मा की आवाज़ पर इससे इनकार कर दिया कि उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना है। सोनिया गांधी चाहती तो अपने बेटे राहुल गांधी को 2004 में भी प्रधानमंत्री बना सकती थी, 2009 में भी प्रधानमंत्री बना सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक जाने माने विश्व स्तर के अर्थशास्त्री, बेहद ईमानदार शख्स, कांग्रेस के वफादार डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें पृष्ठभूमि पर निर्भर करती हैं। ना नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा पद के लालची हैं और ना ही राहुल गांधी। राहुल गांधी ने भी कभी नहीं कहा कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। खुद कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, बस सत्ता में जो निरंकुश ताकतें बैठी हुई हैं उनको उखाड़ फेंका जाए। लिहाजा राहुल गांधी के संसद की सदस्यता बहाल होने से नीतीश कुमार पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। गोदी मीडिया के जो पत्रकार, जिन्हें कभी कभी हम लोग पत्तलकार भी कहते हैं, वही बैठ के झगड़ा लगाने की कोशिशों के तहत कि माहौल बने, कांग्रेस के कार्यकर्ता, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ तीखी टिप्पणियां करें, टीका टिप्पणी करें एक दूसरे पर और संबंधों में खटास आए।
इन्हीं वजहों से बार बार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल होने से नीतीश कुमार को परेशानी होगी। कोई परेशानी नीतीश कुमार को ना होगी और ना राहुल गांधी को होगी। परेशानी होगी तो सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी को होगी, क्योंकि राहुल गांधी तो अब सवाल पूछेंगे। अब 2 से 3 मिनट में मणिपुर के मसले को यूं ही फेंक कर इधर उधर करके नहीं जा पाएंगे सत्ता में बैठे लोग। हर सवाल का जवाब उन्हें देना होगा, क्योंकि राहुल गांधी तो सत्ता को घेरने के लिए, सवाल उठाने के लिए ही जाने जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।